अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर बने, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें लहसुन को चॉप करके ऐड कर दिया है। गाइस, मैंने इसके नीचे लो फ्लेम रखी है, आप लोग भी लो रखिएगा वरना सब कुछ जल जाएगा। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने इसमें एक प्याज को कट करके ऐड कर दिया है। अब मैं दोबारा से प्याज को भी फ्राई करूँगी और इसका गोल्डन ब्राउन होने का वेट करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बंद गोभी को काट के ऐड कर दूँगी और अगेन इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें बॉयल चिकन को इस तरह ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून दरा मिर्च ऐड करूँगी। दरा मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पर पकाना है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है और अब मैं इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कचौरी की फिलिंग कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब मैं एक बाउल में मैदा लूँगी और उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी और अब मैं इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड करूँगी, जिससे इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गाइस, आप लोगों ने इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप लोगों ने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि एक डो ना बन जाए। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं डो बन चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल मैंने ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गाइस, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। इनसे छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सब कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं एक बाउल लूँगी और उसमें ऑयल ऐड कर दूँगी और उसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसकी पतली पतली रोटियां बेल लूँगी और इसके ऊपर जो मिक्सचर बनाया था ऑयल और मैदे का वो लगाऊँगी। मिक्सचर मैंने लगा दिया है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर एक रोटी रख दूँगी। इस तरीके से मैं इसके ऊपर दोबारा एक रोटी रख दूँगी और उसके बाद दोबारा सेम प्रोसीजर में मैं मिक्सचर दोबारा लगाऊँगी। ऑयल और मैदे का मिक्सचर दोबारा लगाऊँगी। उसके बाद दोबारा मैं एक रोटी ऊपर रख दूँगी। इसी तरह मैं बारी बारी करके सारी रोटियां ऊपर रख दूँगी। सारी रोटियां मैंने रख दी हैं। अब मैं इसको बेलन से बेल लूँगी। इस मैंने इसे बहुत अच्छे से बेल लिया है। अब तरीके से इसे रोल करूँगी और एक भरा सारा रोल बना लूँगी। गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने अच्छे से रोल हो रहा है। रोल बहुत अच्छे से बन चुका है। अब मैं इस तरह नाइफ से उसके ऊपर निशान लगा लूँगी। मैंने कितने कितने पीसीस करने हैं मैं उस हिसाब से निशान लगा लूँगी। अब मैं धागे इन सबको कट कर लूँगी। इस तरीके से आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं धागा पकड़ूँगी और उससे इस तरह नीचे से लेके इस तरह बंद कर लूँगी और यूँ कट कर लूँगी। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से कट कर लिया और इस पर कितनी ज़्यादा लेयर्स भी आ चुकी हैं। अब इसी तरह मैं सारे कट कर लूँगी। मैंने सारे बहुत अच्छे से कट कर लिए हैं। अब मैं पहले अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और बाद में इस तरीके से इसे फैलाऊँगी और उसके बाद जो मैंने चिकन का मिक्सचर बनाया था उसको इसमें मैं लगा के इस तरह चारों कॉर्नर्स को एक साथ पकड़ के बंद कर लूँगी और एक कचौरी की शेप दे दूँगी।
आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कचौड़ी कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं सारी कचौड़ी को रेडी कर लूँगी। सारी कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब मैं एक पैन में ऑयल लूँगी और उसमें बारी बारी करके कचौड़ियाँ ऐड कर लूँगी। गाइस, आप लोगों ने इसकी फ्लेम लो रखनी है वरना ये जल जाएंगे। और मैं इसकी एक साइड को 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसी तरह मैं दूसरी साइड को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। माशाल्लाह गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है। अब ये सर्व होने के लिए रेडी है। माशाल्लाह गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी चिकन कचौड़ी कितनी यम्मी लग रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल कुक विद नूर स्पेशल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह की और रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल कुक विद नूर स्पेशल को ज़रूर विज़िट करें। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।